चारों तरफ से अपने विचारों को समेटकर एकाग्र हो जाए। मेरा मन बुद्धि एकाग्र मैं संपूर्ण परम पवित्र आत्मा हूँ। I am a holiest soul. I am a very happiest soul. मस्तक के बीच संपूर्ण परम पवित्रता का सितारा अति तेजोमय प्रकाशमय चमक रही है। सभी एक सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित हो जाए। मैं संपूर्ण परम पवित्र आत्मा हूँ। सभी का सर्व संकल्प एक ही संकल्प में समा जाए। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मेरा स्वस्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। मेरा स्वधर्म पवित्रता है। मेरा स्वदेश पवित्र धाम है। मेरा स्वपिता पवित्रता का सागर है। मेरा स्वकर्म पवित्र कर्म है। मेरा अनादि आदि स्वरूप
संपूर्ण पवित्रता है। देखिए अपने आप को पवित्रता का सूर्य मस्तक के बीच में अति तेजोमय चमक रहे हैं। मुझ आत्मा से संपूर्ण पवित्रता का रोशनी चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण पवित्रता का करंट मुझ आत्मा से निकल कर मेरे पूरे चेहरे में प्रवाहित हो रही है। मेरे शरीर के अंग अंग में पवित्रता का करंट फ्लो हो रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर लाइट का शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। मैं बन गए। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। पवित्रता का देवी हूँ। I am a goddess of purity. I am an angel of purity. मैं परम पवित्र फरिश्ता अब उड़ चले अपने मीठी वतन
ऊपर, आकाश से भी ऊपर, सफेद बादलों की दुनिया में अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सामने फरिश्तों का भाषा, बाप दादा से अनंत पवित्रता का प्रवाह, अनंत प्रकाश, मुझ फरिश्ता पर पड़ रहे हैं। मैं फरिश्ता प्यारे बाप दादा के सम्मुख मस्तक के बीच पवित्रता का सूर्य श्री बाबा अति तेजोमय चमक रहे हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। मैं और मेरा बाबा परमात्मा की नज़र से मैं आत्मा निहाल होती जा रही हूँ। मैं फरिश्ता अपना ब्रुकटी बाप दादा के ब्रुकटी से टच कर रही हूँ। आत्मा परमात्मा को टच कर रही है। प्यारे श्री बाबा के अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा में जा रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव हो रही है। मैं बेगमपुर के बादशाह बन गए। मैं फरिश्ता बाप दादा के दिल तख्त में तख्त नशीन हो गए।
बाबा के दिल में मैं, मेरे दिल में बाबा। मुझ फरिश्ता का लाइट का ताज का प्रकाश बढ़ती जा रही है। बाप दादा के संस्कार मुझ आत्मा में कापी हो रहे हैं। बाप दादा के संस्कार मुझ आत्मा में पेस्ट हो गया। मैं बाप समान भरपूर हूँ।
ओम शांति। तो कल सब आप सभी ने बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी। कल सभी ने खास अटेंशन दिया कल की अव्यक्त मुरली पर। बाबा ने कितना सुंदर, कल मुरली का टाइटल था हाईनेस और हॉलीनेस, और पवित्रता के ऊपर खास बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। कल पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्रता माँ है। पवित्रता के दो बच्चे हैं, कौन से? एक सुख और शांति। हाँ, बहुत सुंदर बाबा ने पवित्रता का रहस्य खोला। तो सभी ने अच्छे से चिंतन किया। और बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता कब होगी? कब होगी? संगठन। हाँ, जब बच्चे बाप के संस्कार अपने अंदर धारण करेंगे। फिर बाबा ने कहा रोब, तो कल वरदान पे भी सबने अटेंशन दिया। बाबा ने कहा रोब ना हो, क्या हो? हाँ जी, हाँ, अब रोब दिखाने का टाइम नहीं है अभी तो। हाँ जी, रहम दिल बनना है और स्वमान में रहना है। तो सभी ने अच्छे से चिंतन किया कल। चलिए, तो कल की स्थिति कैसी रही सभी की? बहुत अच्छी रही, क्योंकि चिंतन इतना अच्छा, बाबा की मुरली इतनी अच्छी, तो अवस्था भी कितनी अच्छी। तो आज प्यारे हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे 14 तारीख के। हाँ, तो आज बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं कहाँ आए हो? बाबा ने कहा भगवान के सत्संग में, प्रभु के सत्य के संग में, प्रभु के द्वार आए हैं। सच्चा सच्चा एक गुरुद्वारा है, जो गुरु का द्वार है, जो रोज़ बाबा हमें क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, और इसलिए बाबा ने खास कहा जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रही हैं, इतने ऊंचे संग में बैठते हैं, तो बाकी अपने संग की संभाल भी करनी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने बच्चों को अटेंशन खिंचवाया ना, आत्मा के अंदर बल भरा। तो सभी सुनेंगे एकाग्र होके। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है। जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? क्या समझ में अंतर है? हाँ, समझ आए सभी को प्रश्न? तो क्या अंतर है? बोलो सभी। दुनिया में कर्म और कर्म के फल का नहीं पता, यहाँ सभी को कर्म के फल का पता है। और
भगवान ने हमें दुख दिया हम्म, और यहाँ हमें पता है कि जो भी हमारे हमारे कर्म हाँ। हमारे साथ भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता ना। लोग तो कहते दुख भी वही देता। और हाँ, देखो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा ने कहा ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्मा सब कलयुगी हैं। उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। हाँ, आप सब जानते हैं अच्छे से। हाँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उसकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं। जो आत्माओं का घर है, जहाँ आत्मा वास करती है, उसको क्या नाम दिया बाबा ने? ब्रह्म तत्व। बाबा ने कहा जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन और ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजली आदि सब चाहिए ना, सारा मांडवा है ना। बाबा कहते तो इस मांडवे को बिजली मिलती है। रात को कौन सा बल्ब जगता है? चांद। फिर सितारे और दिन में सूर्य। ये बत्तियां हैं। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। कहा जाता है ना। फिर कौन सा अंधियारा है? अज्ञानता का। तो बाबा ने कहा रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्यु त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। बाप कहते ये बहुत समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। ये बेहद की दुनिया है। मकान में कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। राजाओं के देखो कितने बड़े बड़े महल दिखाए अभी तक भी।
बाबा कहते हैं तो बेहद का घर है। मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना ही होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, सब कर्म करते हैं। एक पक्षी भी कर्म कर रहा है, वो क्या करता है? हाँ, हाँ, वो भी तो अपना खाना खाने के लिए प्रबंध करता है। कहाँ कहाँ जाता है अपना खाना लेने? बिल्कुल, हाँ, उनकी भी देखो अपनी दुनिया है। हर एक यहाँ कर्म करता है। अपने पेट के लिए तो सब करते हैं ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कर्म क्षेत्र। बाबा कहते पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? इस पाठशाला में तो पढ़ते हैं। हाँ, इस पाठशाला में पढ़ते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। पोता भी पढ़ता है, दादा भी पढ़ता है, और माँ भी पढ़ती है, पापा भी सब पढ़ते हैं। कितना वंडरफुल ये हमारी गीता पाठशाला है ना। कोई दीदी फैमिली हो पूरा तो कितना अच्छा लगेगा। होती हैं, सब फैमिली भी होती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तो लेके आओ ना अपनी फैमिलियों को, ना, ताकि हाँ सभी। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, इनसे क्या बनेंगे वह जानते ही नहीं। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है, क्योंकि सत प्रभु का संग तो यहाँ मिलता है सबको। किसके संग में बैठे सभी? हाँ हाँ, तभी तो देखो चेहरा कैसा है सबका, खिला खिला। हाँ, अच्छी बात है। नहीं, आंखें बताती हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं सत तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे को संग बोरे, माना अच्छा संग। प्रभु का संग तो हमको तारता है, पार लगाता है, और मनुष्य का संग हमको डबो देता है। कुसंग कलयुगी मनुष्य का है, सत का संग एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी है ना सबको। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, कितनी खुशी है सबको, बहुत है। तो कल और जल्दी भाग भाग के आना है ना। खुशी में तो हम सब अपने टाइम पे पहुंचेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाकी तो सब झूठी पाठशालाएं हैं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे में कितने, हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, गुरुद्वारे कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे। कौन सा है गुरु का द्वार? हाँ, बाबा कहते गुरु का द्वार अर्थात घर को कहेंगे। फाटक खुलता है ना। अब कौन सा फाटक खुलेगा? हाँ, ऊपर परम धाम का। सब चलेंगी ना आत्माएं। बाबा कहते यहाँ तो वो फाटक खुलता है, तो वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु का द्वार।
सतगुरु का नाम क्या है? क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वे आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? इसलिए क्या कहते हैं? आत्मा अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अमर है। फिर आत्मा तो शरीर छोड़ भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, एक पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे, इसमें रोने की क्या दरकार है? यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया, सत्यु में है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा, मोह जीत की कहानी सुनी ना सभी ने, कितनी बार सुनी ना। बाबा कहते देखो, उसका राजा का पूरा परिवार मोहजीत और पूरा नगर ही मोहजीत ना। कहते गुरु ने, महात्मा ने उनकी परीक्षा ली ना। उसने कहा राजकुमार ने, मेरे तो घर में सभी मोहजीत हैं। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं गुरु, मैं साधु, मैं जीत नहीं पाया और आप लोग राजपाट में रहते हुए भी ना। आखिर में उसने उसकी शर्ट निकलवाई और उसको किसी के ब्लड से सारा शर्ट को रंग दिया और उसके नगर में लेके आए। राजकुमार मर गया, राजकुमार। तो सब क्या कहने लगे? कोई बात नहीं, भगवान का बच्चा था, भगवान के पास ही चला गया ना। उसके घर वालों ने भी कहा, उसी ने दे दिया, उसी ने ले लिया ना। अब आत्मा एक शरीर छोड़ आगे दूसरा जन्म लेगी। तो बाबा ने वही कहा, इसलिए बाबा ये कहानी सुनाते हैं हमको, मोहजीत। तो मोहजीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत आजकल सुनाते हैं, बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। उनको कहा जाता है कन रस और यहाँ मिलता है मन रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाप कहते तुम हमको बुलाते ही हो कि दुख की दुनिया से हमको ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। बाबा कहते तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह भी ड्रामा था। देखो बाबा ने कहा राम राज्य रावण राज्य का ये खेल बना हुआ है। ये हार, खेल में कोई हार जाते तो उनका दोष थोड़ा ही है। तो बाबा कहते आज हर आत्मा अपने राजपाट को खो के बैठी हुई है, सब माया से हार खा के बैठे हुए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को क्या कहते, तुम्हारा भी कोई दोष थोड़ा ही है। यह भी देखो बाबा ने क्या कहा, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम बाला है। बाबा कहते हैं देहली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का, जगदीश भाई ना। देखो भाई जी ने कितने सारे यहाँ पर जितने भी हैं लिटरेचर किन्होंने लिखा, और बाबा ने उनको वरदान दिया था ना, सबको होमवर्क मिला, लेकिन होमवर्क किया किसने? जगदीश भाई जी ने। वो भी कहाँ बैठकर? हाँ जी, सोचो, लाइट चली गई तो रोड की लाइट से ही उन्होंने पूरा होमवर्क किया और बाबा को
सुबह सुबह दिखाया। बाकियों ने तो सोचा चलो बोल देंगे बाबा को लाइट चली गई ना, तो जब ऐसे उसमें भी वो होमवर्क करके लाए तब बाबा ने उन्हें वरदान दे दिया। और तब उन्होंने कितना सारा लिटरेचर लिखा, आप जो सभी पढ़ते हैं, लेकिन किसकी लेखनी है वो? जगदीश भाई जी। लेकिन जगदीश भाई जी को भी वरदान किसने दिया? भगवान ने। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। हाँ, क्या लिखते हैं? हाँ जी, हाँ, मैगजीन ज्ञान अमृत। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। हाँ, बाबा कहते हैं, देखो बाबा के, हाँ, ये सब बच्चे जिन्होंने अपनी हड्डियाँ यज्ञ में सुहा कर दी ना, और दोनों ही कुमार ना, और क्या कमाल कर दी। कहते हैं कि एक विवेकानंद को दुनिया जानती है, लेकिन हमारे यज्ञ में कितने ऐसे विवेकानंद है ना। तो बाबा ने कहा लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है, जरूर विचार सागर मंथन करते, अच्छी सर्विस करते, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों की भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। क्या कहते हैं, अरे हमारा ऐसा पाठ, बाबा कभी कभी अपने पाठ से दुखी हो जाते हैं। तो बाबा वही कहा, तो ऐसा पाठ क्यों बजाए, ये प्रश्न नहीं उठ सकता, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने क्या गुनाह किया जो ऐसा पाठ हमारा रखा है। ये तो हर आत्मा को अपने कर्म अनुसार पाठ मिला हुआ है। अभी देखो बाबा तो सबका पाठ कितना सुंदर बना रहे, हम बाबा के बने, बाबा हर बच्चे को कहाँ पे, इस पढ़ाई से सब कहाँ जाएंगे, सत्युग में। तो वहाँ तो कोई भी आत्मा उलहना नहीं देती है। हाँ, लेकिन इससे पहले सब आत्माओं ने अपने हिसाब से जैसा कर्म किया, तो कर्म से के आधार पे दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। बाकी बाबा को तो उसमें हम दोष दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा कि हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की तो बात ही नहीं, ये तो पाठ है। अब लाएं कोई तो निमित्त बनेंगे जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ ही क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने बच्चों को ड्रामा का पाठ समझा के निश्चिंत किया। हाँ, बाबा कहते पुरुषों पर भी तो अत्याचार होते हैं। बहनें माताएं कहती हैं हमारा पाठ ऐसा क्यों, हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार होते हैं। तो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, जिन पर सितम होते हैं। जब हम दिल्ली में थे, एक भाई थे टेलर, बहुत ओल्ड एज थी उनकी, और माता जी भी बहुत ओल्ड एज में थी, तो भी आने नहीं देते थे बाबा के घर में, और वो छिप छिप के आते थे। कभी कभी तो माता जी आ जाते थे, आते थे तो देख लेते थे तो झगड़ा कर देते थे उनसे, अरे भी क्या गुनाह कर रहे हैं, इस उम्र में भी कुछ अच्छा नहीं करें क्या, कुछ अच्छी बातें नहीं सुने क्या। कभी कभी इंसान दूसरे के ऊपर ऐसी अपनी हुकूमत चलाता है, जो मैं कहूँ मेरे अनुसार ये नाचे, मेरे अनुसार ये करे। आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है कौन किसका है। इसीलिए बाबा ने कहा कहाँ कहाँ अत्याचार पुरुषों पर भी होते, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। तो बाबा बहुत बार कहते धीरे धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। कभी कभी हमने देखा जो लोग सहन करते हैं, एक न एक दिन पूरा परिवार ही बाबा के घर में आ जाता है।
बहुत सहनशीलता चाहिए। अबलाओं पर भी अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियाँ भी बहेंगी। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। हाँ, है ना, अभी तो ये आया है। हाँ, पर बाबा ने तो एक मुरली में कहा है, ऐसा समय आएगा कि खिड़कियाँ भी नहीं खोल पाओगे। सुनी होगी आप सबने, वो व्हाट्सएप पे घूम रही थी वो बाबा की अव्यक्त मुरली। इसलिए बाबा ने कहा ना, देखो क्या कह रहे बाबा, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। तुमको बाबा कहते तुम जानते हो, क्या जानते हो, अब सुख के दिन आ रहे हैं। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना। अभी बाप को पूरी रीति जान गई, वे सब तो समझते हैं परमात्मा शिवलिंग लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? जरूर ये जड़ है, चैतन्य भी तो होगा ना। मंदिरों में जो शिवलिंग दिखाया वो तो जड़ है, चैतन्य भी तो होगा ना। कहाँ है चैतन्य? हाँ, परम धाम में। शिव बाबा तो नीचे आए हुए हम सबके पास। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है? भगवान तो रचता ऊपर में है, उनकी निशानी है, सिर्फ पूजा के लिए पूज्य होंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी पूजा के लिए। बाबा ने कहा शिव काशी के मंदिर में भी जाते हैं, किसको पता थोड़ी ये भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बातें हैं। आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला। बुलाते हैं, हे भगवान हमारे दुखों को मिटाओ। वह कैसे मिटाएं? दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है ना। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का, हाँ मना कहते हैं ना, सुख देंगे तो फल सुख मिलेगा, दुख देंगे तो बदले में दुख। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं? परमात्मा ही दुख देता, परमात्मा ही सुख। तो बाबा कहते हैं उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है, सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। हाँ, अगर ये खेल दुख सुख का होता तो फिर भक्ति ही ना होती। लोग भक्ति में तो क्या जाते हैं? भगवान से सुख शांति की कामना करने जाते हैं, आशीर्वाद मांगने जाते हैं कि प्रभु हमारे दुखों को हरो। तो इसीलिए बाबा ने कहा भगवान से मिलने के लिए भक्ति आदि सब करते हैं। बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, है ना? सभी कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो, पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो लक्ष्मी नारायण ही आएंगे,
बाकी तो सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है और कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है ना, जहाँ भी चले जाओ। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। इतनी बड़ी दुनिया है। कहते वास्को डी गामा ने सारी सृष्टि का चक्कर लगाया था, तो बाबा ने क्या कहा, अब सारी दुनिया को तो कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में एक ही राज्य है, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए। वह तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सिलोन वर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब कराची या कराची भी नहीं होगी। हाँ देखो बाबा कहते हैं शुरू शुरू में सिंध में है ना कराची, बाबा कहते वहाँ ये भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना। मनुष्य बहुत थोड़े रहते, फिर पीछे वृद्धि होती जाती है, फिर वहाँ जाकर अपना राज्य भाग्य स्थापन करते हैं। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। सारी सृष्टि इसको हप किसने कर लिया। हाँ, किसने किया, बोलो किसने किया। हाँ जी, अभी तो सब को छोड़ना पड़ता है। आए ना अंग्रेज, कितना समय राज कर गए। बाबा भी कहते हैं तुम तो जानते हो एक ही भारत है, जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। भारत में ऑनेस्टी है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था। बाबा कहते और सब पीछे आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। एक ही भारत के आज कितने टुकड़े हो गए, कितने टुकड़ों में बट गई है ना। पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा है। तुमने कोई को हप नहीं किया, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बुढ़ियाएं माताएं तो इतना सब समझ ही ना सके। बाबा को प्यार किन से ज़्यादा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं और बूढ़े बच्चे हैं ना। तो जब बूढ़े हो जाते हो बच्चे जैसे ही हो जाते हैं, इनोसेंट हो जाते हैं ना। इसीलिए बाबा ने कहा, बाप कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। हाँ, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। तो बूढ़ी माता जी तो कुछ पढ़ी नहीं है, इसीलिए जो बाबा सुना रहे हैं वही उसी में आनंद आ रहा है। एक बात सिर्फ धारण करनी है। कौन सी बात। मीठे बच्चे बाप को याद करो। सभी ने अमृत वेला याद किया, हाथ उठाओ सभी। अच्छा, तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना। तुम हमारे पर कुर्बान जाएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं पहले आप अपना सब कुछ दे दो मुझे, और फिर मैं तुम्हें दे दूँगा। बाबा कहते लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं अब हम सब। देखो बाबा ने कितना अच्छा मिसाल देके समझाया। नमक क्यों देते हैं। हाँ,
क्यों देते? हाँ जी, हाँ, जिसका नमक खाओ उसके साथ वफादारी निभाओ। हाँ बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है तो क्यों ना जीते जी अपना सब किसको दे दें? भगवान को दे दें। भगवान अगले जन्म में हमको सब कुछ देंगे, नए रूप में देंगे ना। बाबा कहते ये सब तो खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में दे देना ना। और बाबा तो सच्चा सौदा ही करते हैं ना। बच्चे कहते, बाबा कहते कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने दिया है उसका देनदार तो मैं हुई। हाँ? बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। शुरू में हमारी दादियाँ ये सब आई ऐसे बोलते थे कौन सा काल है, तो बाबा कहते काल ही नहीं, मैं तो महाकाल हूँ सबको भगा कर ले जाते। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सभी को खुशी है घर जाने की। बाबा कहते हैं सहन भी करना पड़ता है। कभी कभी जब हम बाबा के बनते हैं तो कोई उतार चढ़ाव आते हैं। अब गलत बोलना नहीं, गालियाँ देने नहीं, हाथ उठाना नहीं ना, तो फिर बहुत सारी बातें आती हैं तो सहन भी करना पड़ता है। अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं भी मारे खाती हैं और तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। अगर जाने तो वो भी कुर्बान हो जाए, नहीं जानती तो तब वो हाथ उठाते हैं। तुम वो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएंगी, ऊपर से नीचे आते रहते हो। 16 कला, 16 से फिर 14, फिर 14 से फिर 8 कला। बाबा कहते फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। कौन सा तना? हाँ जी, जो बेस है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है, सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है ना। जैसे एक बीज से एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर धीरे धीरे उस पेड़ की कैसे वो वृक्ष विस्तार को पाता जाता है। तो बाबा कहते ये भी एक मनुष्य रूपी झाड़ है ना। इसमें शुरू में थोड़े, फिर धीरे धीरे देखो, और अभी तो कितने करोड़ों हो गए। तो बाबा वही कहते हैं ये भी झाड़ है। अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फूल कितने, मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत न मिले दूसरे से। कोई है आप जैसा? लेके आओ कल हाथ पकड़ के। हाँ, कोई नहीं है, सब इकलौते बाबा के लाल हैं। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है ना। सदा ही एक चीज़, एक घर नया है, धीरे धीरे वो भी क्या पुराना होता है, फिर एक दिन वो भी ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे, यही चेहरा हुबहू।
इस ड्रामा के राज को समझने से बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। अगर कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना, एक को याद करना सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो, बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने, क्या टेंशन खिंचवाया, क्या टेंशन खिंचवाया, बोलो। सहनशील बनना है। हाँ, आज बाबा ने कहा सहन करना है और सब कुछ कुर्बान करना है। हाँ, सब कुछ कुर्बान करना है। बाबा कहते आप मुझे दोगे तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ, और हाँ जी, खुश रहना है। हाँ, और बोलो। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शिव बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और क्या कहा बाबा ने, अब समय कैसा आने वाला है, तो इसलिए हाँ खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे ना। फिर बताया बाबा ने कैसा समय आने वाला है। तो समय आने से पहले हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो, कितनी पावरफुल हो। हाँ, क्योंकि स्थिति हमारी बहुत अच्छी है तो कैसी भी बातें आएँ, कैसी भी समस्याएं आएँ, हमें उनका इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों क्यों? बाबा ने कहा हम देखते हुए भी हम देखेंगे, हम होंगे ही नहीं, हम तो बाबा की गोद में होंगे, बाबा के प्यार में समाये हुए होंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा ने ड्रामा का पार्ट भी पक्का कराया ना, और संग के ऊपर भी ध्यान देना है। और ये सत्य का संग मिला है ना, तो सच्चे सच्चे गुरु के द्वार में आए हैं। तो आज जो कहा है बाबा ने ना, बस एक ही पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो आज की मुरली का सार है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है। इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है।
आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन। बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। तो बाबा ने कहा, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वे कभी किसी की कमजोरी को देख नहीं सकते। वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। कौन से बच्चों का? जो हरेक के दिलों को आराम देने वाले होते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं। ये हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं, जो हमारे हित के लिए ही सोचते हैं, कल्याण के लिए सोचते हैं। आज का स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो आज का होमवर्क है, सारे दिन क्या करेंगे आज? हाँ, बाप समान वरदानी बन, सभी को, हाँ, सभी के दिलों को आराम देना है, सभी को के लिए स्नेही और सहयोगी बनना है। तो आज पूरे दिन आप यही चेक करें ना, हम सबके स्नेही हैं, सहयोगी हैं ना। तो सभी के दिलों को क्या देना है? हाँ, सभी को महसूस आए आपसे, ये सचमुच कितनी महान आत्माएं हैं। किसी के दिल को हम आराम पहुंचा देते हैं, किसी को बहुत दिल से एक सच्चा स्नेह आप दे देते हैं, सहयोगी बन जाते, तो आत्मा दिल से आपको क्या देगी? दुआएं देगी। आज पूरे दिन हम इसी स्थिति में रहेंगे। ठीक है सभी? ओम शांति।